Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are having our first video lecture about maths. So let's start the topic with the great name of Allah. Before going to start the topic, let me give some introduction about your book and notebook. In grade 7, you will read this book, Mathematics, a textbook for grade 7. ठीक, आप ये वाली बुक जो है अपनी ग्रेड 7 में पढ़ेंगे. ठीक, now come towards the notebook. You have to use such kind of notebook in for the subject maths. ठीक, now हम इसके कार्ड कवर को कैसे फिल करेंगे. यहाँ पे जो आपको टैग नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं. फर्स्ट जो है वो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट. सीरियल नंबर आप लोगों ने अब भी मेंशन नहीं करना. ठीक, यू हैव टू राइट जस्ट योर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट. योर नेम, क्लास 7, सेक्शन आपका जो भी सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, वट एवर, सब्जेक्ट मैथ्स. क्लियर. नाउ कम टूवर्ड्स द कार्ड कवर ऑफ दिस कॉपी. इधर भी आप देखें सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, सेशन. यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, branch, girls 2, session 2021 to 2022 means 2021 to 2022. टीचर्स नेम में आपने अभी तक कुछ नहीं लिखना. ठीक, ये दोनों 1 और 2 ये दोनों स्पेसेस आपने एम्प्टी छोड़ देने हैं. क्लियर. और टर्म यहाँ इससे पहले जो आपका मिड टर्म लिखते हैं, फाइनल टर्म लिखते हैं, ये भी आपने मेंशन नहीं करना. यू हैव टू लीव इट. टीचर नेम भी आपने एम्प्टी छोड़ देने हैं और आपने ये भी एम्प्टी छोड़ देना है. ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं कोर्स कंटेंट. कोर्स कंटेंट फॉर मिड टर्म सेशन 2021 टू 2022. आपने क्या करना है, प्यारा प्यारा सा आपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे आपने लिखने कोर्स कंटेंट फॉर मिड टर्म सेशन 2021 टू 2022. ये देखिए, ये आपका कोर्स कंटेंट है. आपने क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नीट और प्यारा काम करना है. योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी एक्सीलेंट. ठीक, ये देखिए अरिथमेटिक में यूनिट 1 सेट्स पे 2 है स्क्वायर रूट, थर्ड है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, फोर्थ वन है अलजबरा, ये मत मीन्स यूनिट 8, ये यूनिट 6, यूनिट 2 एंड यूनिट 1. नेक्स्ट पेज पे आपके पास होगा ज्योमेट्री, यूनिट 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, यूनिट 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यूनिट 12 सर्कमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम. ये आपने कोर्स कंटेंट्स ये है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे फिर आप क्या करेगी, नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग देगी डिजिट फॉर्मेशन की. ठीक, यहाँ पे आप लिखेगी आज की, यहाँ देखिए डेट डिजिट फॉर्मेशन की हेडिंग देगी फ्रॉम 0 to 9. आपने ये डिजिट फॉर्मेशन देखिए कॉपी में जिस तरह लिखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं. आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में डिजिट फॉर्मेशन लिखने हैं. ठीक. और नेक्स्ट पेज आप क्या करेगी, आप हेडिंग देगी डेफिनेशंस की, इस चीज़ की डेफिनेशन की. ठीक, यहाँ पे अगेन आप लिखेगी डेट और प्यारा प्यारा काम करेंगी आप. डेफिनेशंस, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, quantities and space. Mathematics is divided into 3 sections. These are called arithmetic, algebra and geometry. Mathematics सब्जेक्ट में हमारा कंसर्न्स
नंबर मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ होता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन जो है अरिथमेटिक, सेकंड वन है अलजेब्रा, थर्ड वन इज ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री में आप फिगर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक, डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, फिगर्स ड्रॉ करते हैं। अलजेब्रा में आपका कंसर्न वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ होता है, पॉलिनोमियल्स के साथ होता है। और अरिथमेटिक में हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक जो है मैथमेटिक्स की वो वाली ब्रांच है, द मैथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अरिथमेटिक, जिसमें आप डिफरेंट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जब आपका कंसर्न होता है तो वो मैथमेटिक का अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेगी, नेक्स्ट पेज पे आप टाइटल पेज रेडी करेगी, यूनिट 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1.1 पेज 4। ठीक, ये आपने इस पे प्यारा प्यारा टाइटल पेज रेडी करना है। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक्सरसाइज 1.1 पेज 4, यहाँ पे आपके पास डेट, मार्जिन लाइन, क्लियर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आपने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, लेट मी गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट सेट्स। व्हाट इज सेट? You know very well, you have already done in class 6. We know that a set is a collection of well-defined distinct objects. Clear? A collection of well-defined. Well-defined means clear, and distinct object means different. Clear, जो explain करे आपको situation को, that's called set. The collection of well-defined distinct object is called set. ठीक, अब सेट को हम 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वन है टेबुलर एंड द थर्ड वन वी हैव सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ व्हाट वी विल डू इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम उन सेट के एलिमेंट्स को जो हमें गिवन होते हैं उसको हम एक इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट सच अ सेंटेंस इज रिटन विच मेक्स इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट क्लियर। जब हम गिवन सेट को एक सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक, और जब हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं और ब्रेसेस लगाते हैं और हर एक डिजिट को दूसरे डिजिट से सेपरेट करने के लिए हम उनके मिड में कॉमास पुट करते हैं, तो ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं सेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सेट्स में टेबुलर फॉर्म में हम डिजिट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हम उनके बीच में कॉमा पुट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइक दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स, सेकंड सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, देखिए आप। और ये टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स लिखते हैं, हम डिजिट्स लिखते हैं और हर एक डिजिट को दूसरे डिजिट से सेपरेट करने के लिए हम उनके बीच में कॉमा पुट करते हैं। ठीक, नाउ कम टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लिखेंगे, इस तरह कॉपी में लिखेंगे, राइट द सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक, क्वेश्चन लिखेगी,
फिर आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देगी, फिर क्या लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर। देखिए हमने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, ए क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ए बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देंगे और क्या लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे होगी, बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, तो बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, C इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। अगेन आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देंगे और क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे, C इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक, क्या होगा, C इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। देखिए पॉजिटिव इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं और इवन नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ठीक, पॉजिटिव इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और इवन नंबर जो होते हैं वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके पास है D इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। आप इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देंगे और फिर क्या लिखेंगे, D इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ये काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। D इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। ये आपके 4 पार्ट्स ये हमने इधर कर लिए हैं। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नीट नोटबुक्स। ये देखिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देनी है। ये देखिए क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और फिर आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। देन यू विल ड्रॉ एन एंडिंग लाइन। फिर आप सेकंड क्वेश्चन, then you have to write descriptive form, then you have to write the set in descriptive form। फिर आप उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और आपने अपनी कॉपी में ये 4 पार्ट्स करने हैं। आपने प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, अपने प्यारा प्यारा काम करना है। यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स, same drawn in the copy। You have to write down the dates and you have to draw ending line after completing one part। ये देखिए 1, फिर आप सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये देखिए you have to write the फोर्थ पार्ट। ठीक है, दिस फोर्थ पार्ट आपके पास है D इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। आपने क्या करना है, D इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपके पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन
टेबुलर फॉर्म। फिर आप देखिए इसमें हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, एक इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू हमने वो सारी जो हमें एलिमेंट्स गिवन थे हमने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। ये जो अब टेबुलर फॉर्म हम करेंगे, दिस टेबुलर फॉर्म इज ऑपोजिट टू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स लिखेंगे, हम डिजिट्स लिखेंगे। ठीक, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।